all the solutions are there in the world for all the problems which are there. You just need to find the right person. If you are starting out, you have to say the origin story. And origin मतलब original होना है, story बनाना नहीं है. You need to be in the right group of people where people inspire you. When you get into a room where you feel inferior, that's the right room for you. This is secret number 2. So let's go 3 secrets of online funnel, and those 3 secrets are hook, story and offer. कोई भी चीज ऑनलाइन बेचने के पीछे तीन चीजें होती है, हुक, स्टोरी एंड ऑफर. 2020 में 2 मिलियन, 2022 में 10 मिलियन और 2023 में 25 मिलियन, विच इज 200 करोड़ फ्रॉम ऑनलाइन रेवेन्यू. ये मैंने कैसे किया, किसने मुझे सिखाया और मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ, इसके पीछे क्या राज है और आप कैसे इसको सीख सकते हो, कैसे ऑफलाइन बिजनेस को आप ऑनलाइन लेके जा सकते हो. फनल्स क्या है, बिजनेस क्या है, सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, लीड जनरेशन क्या है, कन्वर्जन क्या होता है, हुक क्या होता है, स्टोरी क्या होता है, ऑफर क्या होता है, और ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ 1 करोड़ फनल ब्लूप्रिंट फ्री इवेंट में. ये 2 दिन का इवेंट है, 29 और 30 अगस्त को हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पे सीखोगे कि कैसे सेल्स, मार्केटिंग, एड्स, लीड जनरेशन और ये सारी चीजें कैसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं. अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है या फिजिकल प्रोडक्ट है, आप दोनों में फनल्स को यूज कर सकते हो. और इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स, केस स्टडीज, बहुत सारी ब्लूप्रिंट्स आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री. सो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड बुक योर सीट राइट नाउ फॉर द फ्री इवेंट 1 करोड़ फनल ब्लूप्रिंट. सेकंड सीक्रेट इज स्टोरी. राइट, तो स्टोरी में क्या है कि व्हाट आर द स्टोरीज वी नीड टू टेल. राइट, स्टोरी मतलब स्टोरी टेलिंग इज दैट व्हाई स्टोरीज आर एसेंशियल. फॉर समवन टू चेंज देयर डेस्टिनी दे हैव टू मेक अ डिसीजन. फॉर देम टू मेक अ डिसीजन दे हैव टू चेंज देयर स्टेट, एंड बेस्ट वे टू चेंज देयर स्टेट इज थ्रू स्टोरी. राइट, आपको आपका डेस्टिनी चेंज करना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आज ही डिसाइड करना पड़ेगा. और वो डिसीजन लेने के लिए मुझे आपका स्टेट चेंज करना पड़ेगा. और आपका स्टेट चेंज करने के लिए मैं आपको स्टोरीज बता रहा हूँ. राइट, आर यू गाइस रेडी? दिस इज सीक्रेट नंबर 2. Then let's talk about the big secret of storytelling is that one slide. All these slides are also I'm copied from Russell, right? And I'm super happy. We call our कभी लोग बोलते हैं ना copy cats है, copy करता है, right? And I'm absolutely okay with that. I call it hacking. वही चीज़ को मैं अपने बिजनेस में कैसे, टोनी रॉबिन्स का भी एक कोट है कि if you want to become successful, just model the people who are already done it. किसी ने ऑलरेडी किया है तो तुम क्यों अपना दिमाग चला रहे हो? उसको मॉडल करो, उससे सीखो, उससे कोचिंग लो और रेप्लिकेट करो. कभी कभी हमको लगता है मैं अपना करूंगा, मैं खुद का निकालूंगा. ऑल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ऑल द सॉल्यूशंस आर देयर इन द वर्ल्ड फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर. यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट पर्सन हु, एंड देन learn from them and then just do it. That cut short, that's the elevator to success. हम लोग value elevator की बात कर रहे थे, मैं अभी success elevator की बात कर रहा हूँ. Success elevator is just nothing but learning from the best in the world, like I am doing right now. So let's go with this. Story is something like this. अब ये पूरा पिक्चर है. अब इसमें क्या होता है कि पहले एक इमोशन होता है, अरे मेरा तो बिजनेस चल ही नहीं रहा था, मैं तो बिल्कुल, चलो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं विच इज़ वेरी इजी फॉर मी, कि मेरे को पहले स्टॉक मार्केट में लॉस था, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था, 1-2 बार किया तो लॉस ही हो रहा था, तो मेरा इमोशन नेगेटिव है. फिर मैं तुमको स्टोरी बताता हूँ मेरा, कि पहले मैंने कैसे लॉस किया. अब मैंने बीच एपिफनी मतलब क्या, ट्यूबलाइट, ये वर्ड इंग्लिश है, ज़्यादा हाई लेवल है, उसका यूजुअल अपने बॉम्बे के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंडिया के लैंग्वेज ट्यूबलाइट. मेरे को ट्यूबलाइट हुआ कि मेरे को ये सब गधा मजदूरी करने का ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा ना, यहाँ पे बाय, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, तो मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बना सकता हूँ. राइट, वैसे ही आपका ट्यूबलाइट मोमेंट क्या है कि अगर मेरे को ऑनलाइन प्रोडक्ट चाहिए बनाना है, तो मेरा ट्यूबलाइट क्या है कि मेरे को हुक, स्टोरी और ऑफर चाहिए. बस ये हो गया ना, तो मैं वहाँ से इमोशन से लॉजिक पे आ जाऊँगा. ये तो आसान है. और मेरे को ज़्यादा वो टेक्नो बैबल लिखा है ना, मतलब ज़्यादा वो हाई फंडा वर्ड्स यूज़ नहीं करना है. मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट की बात करूँ कि ईबीटा इतना है, पी रेशियो इतना है, उसका सेल्स इतना है, फिर उसका रेवेन्यू बढ़ गया, फिर प्रमोटर ने ये बोला, सेल्स ने ये बोला, तो आदमी सो जाएगा, बोलेगा अरे ये मेरे को समझ में नहीं आता. उसको स्टोरी बताओ कि मैं ये ऐसा था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैंने ये किया, उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई, अगर मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है. दैट्स इट. दैट्स एन एपिफनी ब्रिज स्टोरी. डू यू गेट इट? दैट्स वन थिंग वंस यू अंडरस्टैंड. इसीलिए आज हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में स्टॉक मार्केट में
विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, होम मेकर से लेके, डॉक्टर से लेके, लॉयर से लेके, इंजीनियर से लेके, उबर ड्राइवर से लेके, किसान से लेके, सिक्योरिटी गार्ड तक सब रजिस्टर करते हैं, बिकॉज वो ये नहीं जानते कि सर स्टॉक मार्केट तो मैंने कभी किया ही नहीं है तो कैसे करूँगा. दे सेड दैट सर ने जो स्टोरी बोला ना, दैट्स कनेक्टेड. वो इमोशन से लॉजिक में कन्वर्ट हो गया कि हाँ ये कर सकता, अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ. दैट्स द मेन रीजन ऑफ स्टोरीज. नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर स्टोरीज में क्या होता है. बेसिकली फॉल्स बिलीफ पैटर्न तोड़ने. अगर स्टॉक मार्केट में सबसे पहले देखेंगे तो चेन ऑफ फॉल्स बिलीफ. स्टॉक मार्केट रिस्की है, डेंजरस है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन है. फिर आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा, आपने एक बार लास्ट में ट्रेड किया होगा, लॉस हो गया रहेगा, तो आपका एक्सपीरियंस बोलता है अरे ये तो बकवास है, ये तो मैं कभी जिंदगी में नहीं करूँगा. फिर मैं अपना स्टोरी आपको बताता हूँ कि मेरा भी ऐसा हुआ था, मैंने भी लॉस किया था, फिर मैंने ये वीडियो देखा, फिर मैंने ये कोर्स किया, फिर मैंने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, फिर पता चला ये तो इतना सिंपल है. फिर मैंने बार बार साल भर साल प्रॉफिट किया, फिर मैंने स्टूडेंट्स को भी सिखाया कि वो भी कर रहा है, तो तभी ट्यूबलाइट होता है. दैट्स द न्यू एपिफनी. अभी वो समझ गया कि उसका जो बिलीफ था कि स्टॉक मार्केट रिस्की है वो टूट गया. देन ही जॉइन्स यू. अगर मैंने आपके ये प्रेजेंटेशन में आपका बिलीफ तोड़ दिया, अरे ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत मुश्किल है, ये वीडियो करना बहुत मुश्किल है, ये ऑफर करना मुश्किल है, ये स्टोरी कैसे बनाते हैं, ये आपका बिलीफ मैंने तोड़ दिया और मैंने अपनी स्टोरी से बताया आपको कि कैसे मैंने तोड़ा. नाउ यू आर ओके. डज दैट मेक सेंस? इज इट गोइंग सो फार? फॉल्स बिलीफ पैटर्न अंदर दिमाग से अंदर से अटका हुआ है कोई भी चीज़ में. स्ट्रैटेजी सबके लिए है, कोई भी फील्ड में बड़ा काम करने के लिए. कितने लोग हमारे पास सामने एग्जाम्पल है. आप ऑनलाइन बिजनेस देखते हो, अमेजोन का एग्जाम्पल देखो, फ्लिपकार्ट का देखो, ये बोले इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया. बस उनसे खाली देखो उन लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग उसको कॉपी कर सकते हैं. आपको कोई भी बिजनेस में अपने से ऊपर लोग मिलेंगे, उसको देखना है, समझना है, पढ़ना है, सीखना है, बस और कुछ नहीं है. राइट. बट द सॉल्यूशन इज ऑलवेज देयर. बट समटाइम्स अंदर का बिलीफ नहीं बोलता कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो कर सकता है. तो आपको ऐसी स्टोरी चाहिए जो आपके जैसे लोगों ने किया है. तो जब भी मैं स्टॉक मार्केट में अपनी स्टोरी बताता हूँ, सर आप तो 27 साल से हो, आप तो ट्रेड करोगे ही ना, आपको तो प्रॉफिट होगा ही ना, आपके पास तो एक्सपीरियंस है. देन आई शेयर समबडी एल्स स्टोरी कि ये लास्ट ईयर उबर ड्राइवर था, अभी ये ट्रेडर बन गया है. देन ही कनेक्ट्स कि हाँ ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता. ये होम मेकर थे और अभी ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे और कभी कभी हस्बैंड से ज़्यादा कमाते. देन दे कनेक्ट, भाई हाँ कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ. किसान ने ट्रेडिंग सीखा, कंप्यूटर सीखा, इंग्लिश सीखा, पैसा बनाना सीखा और फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सिखा रहे. देन ही सेड ओके, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. तो द मोर एंड मोर स्टोरीज इज गोइंग टू बिल्ड एंड से दैट ओके यू आर नाउ ब्रेकिंग योर चेन्स ऑफ फॉल्स बिलीफ. मेक सेंस? नाउ 4 मेजर स्टोरीज विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक होता है ओरिजिन स्टोरी. ओरिजिन स्टोरी मतलब मैंने जो अपना सबसे पहले अपना ओरिजिन स्टोरी बताया कि कैसे मैंने स्टॉक ट्रेडिंग सीखा और कैसे मैंने फनल सीखा, जो मैंने ब्रेंडन बुशार्ड का ओरिजिन स्टोरी सिखाया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ. तो वो आपसे कनेक्ट करता है कि आदमी सही है, 10 साल से ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, इतना सारा खर्चा किया, इतने लोगों से सीखा है, तो कुछ तो दम है और इतना कंपनी बड़ा किया है. तो वो स्टोरी ओरिजिन स्टोरी हो गया. राइट. सो दैट्स माई ओरिजिन. आपका ओरिजिन स्टोरी क्या है आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके कंपनी के लिए. राइट. सबका एक एक है. नाइकी का है, एप्पल का है और सब वो काफ़ी पुराना हो गया अभी, तो उनको वो पुराना स्टोरी बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ब्रांडिंग इतना बड़ा हो चुका है. राइट. जब तक ब्रांडिंग बड़ा नहीं होता है तब तक अभी भी मुझे भी कहीं कितने सारे प्रेजेंटेशंस में अभी लोग जानते हैं, टीवी पे और न्यूज़पेपर में और सब में देखते हैं, तो मुझे ओरिजिन स्टोरी शायद कभी हर बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है. राइट. और स्टार्टिंग में एक वो छोटा सा इंट्रो वीडियो प्ले होता है, उसमें पूरा स्टोरी आ भी जाता है कि भाई कहाँ से क्या शुरू किया, कहाँ तक पहुँच गए. सो दैट्स योर फर्स्ट स्टोरी. इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट यू हैव टू से द ओरिजिन स्टोरी. एंड ओरिजिन मतलब ओरिजिनल होना है, स्टोरी बनाना नहीं है, कॉपी मतलब कुछ भी लपेटना नहीं है. यू हैव टू से द राइट थिंग, व्हाट एक्चुअल प्रॉब्लम्स यू फेस्ड, व्हाट एक्चुअली यू वेंट थ्रू और कहाँ से शुरू किया था आपने. ठीक है. दैट्स योर ओरिजिन स्टोरी. नेक्स्ट कम्स 3 मेन स्टोरीज which is vehicle, internal beliefs and external beliefs. vehicle मतलब आप जो अभी प्रोडक्ट दे रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक ट्रेडिंग एक नया बिजनेस है जहाँ पे आपको पैसा बन सकता है. तो वो मैं vehicle मतलब स्टॉक ट्रेडिंग कैसा है उसके बारे में स्टोरी बताऊंगा कि पहले स्टॉक मार्केट में ऐसा होता था, स्कैम्स होते थे 1996 और 2000 और अभी स्टॉक मार्केट काफ़ी आगे बढ़ चुका है. इतने लोगों ने ज्वाइन किया है जो
1 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, आज 23 करोड़ डीमैट अकाउंट है। इसलिए लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोबस्ट हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है और रेगुलेशंस आ चुके हैं। तो और टेक्निकल एनालिसिस, जो नया व्हीकल मैं सिखाता हूँ कि ये चार्ट पैटर्न ऐसे चलता है, दैट्स योर फर्स्ट स्टोरी विच इज़ माई स्टोरी नंबर 2 विच आई टॉक अबाउट द व्हीकल। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो मैं 15, अगर मेरे पास पूरा दिन का प्रेजेंटेशन है उसमें मैं पहला 1 घंटा ये 4 स्टोरी बताने में करूँगा, और अगर मेरे पास 2 ही घंटे हैं तो मैं चारों स्टोरी को 3-3 मिनट में कर दूंगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, राइट। सो इन व्हीकल क्या है, अब मेरे केस में व्हीकल, आपको जो मैं सिखा रहा हूँ व्हीकल क्या है, ऑनलाइन फनल्स। एक बार फनल आपको समझ में आ गया कि मैंने अभी वैल्यू लैडर बना के दिखाया आपको कि कैसे फनल बनता है। सो आपका व्हीकल का बिलीफ टूट गया। पहले ओरिजिन स्टोरी हुआ, व्हीकल का हुआ। अब इंटरनल बिलीफ क्या है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी मार्केट हो, आपका अंदर से कोई बोलता है सर मेरा ये फनल्स मेरे बिजनेस में काम नहीं आएगा। ये मुझे भी लगता था। जब मैं फनल हैकिंग लाइव में जाता हूँ, फिजिकल इवेंट होता है हर साल, इस बार एक बार वर्चुअल हो रहा है, बट फिजिकल इवेंट होता है, 5000 से ज़्यादा लोग आते हैं। और वहाँ पे मैं जो लोगों को मिलता हूँ, जो स्पीकर्स आते हैं, उन लोग ने क्या क्या चीज़ से फनल बनाया, आप हैरान हो जाओगे। तब कोई वो कुकीज़ बनाता है, बिस्किट्स, अभी हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लोग बनाते हैं, बट वो कुकीज़ के बिजनेस को, कुकीज़ भी बेच रहे हैं, कुछ कुकीज़ बनाने की रेसिपी भी बेच रहे हैं, कुछ कुकीज़ बनाने का जो वीडियो है वो भी बेच रहे हैं। उससे उन्होंने 2 कॉमा क्लब अवार्ड जीता। 2 कॉमा क्लब मतलब $1 मिलियन, मतलब 8.5 करोड़ रुपए। कोई डॉग ट्रेनिंग पे $1 मिलियन कमा रहा है। कोई फुटबॉल के जो कार्ड्स आते हैं ना, जो टीनेजर्स लोग खरीदते और बेचते और जमा करते, उसमें से $1 मिलियन बनाया। तो मतलब दिमाग काम नहीं करता है जब। दैट्स वाई वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू नीड इज यू नीड टू बी इन द राइट ग्रुप ऑफ पीपल वेयर पीपल इंस्पायर यू। मैं यहाँ पे, मुझे लगता है ना, मैं 25 मिलियन, अरे 200 करोड़ इंडिया में बहुत बड़ा होता है, मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे से छोटे लोग 50 मिलियन का अवार्ड लेके जाते हैं। 20-22 साल के लोग $1 मिलियन अवार्ड लेके जाते हैं। 20-22 साल में तो हम लोग का कुछ ठिकाना भी नहीं था। तो दैट्स द काइंड ऑफ व्हेन यू गेट इनटू अ रूम वेयर यू फील इंफीरियर, that's the right room for you. That's when you get charged up. अगर आपके रूम में आप ही स्मार्टेस्ट हो तो फिर कुछ नहीं। इसलिए मैं बार बार जाता हूँ वहाँ पे, और साल में मेरे को 4 से 5 बार जाना पड़ता है। सो बट आई एम सो प्राउड, ऑल द वे फ्लाइट, ऑल द वे एक्सपेंस एंड ऑल दैट, बट वंस आई गेट इनटू दैट रूम, द एनर्जी विच आई गेट इज सो अमेजिंग, राइट। सो द थर्ड स्टोरी इज योर इंटरनल बिलीफ। और बाहर एक्सटर्नल बिलीफ। एक्सटर्नल बिलीफ मतलब बाहर की दुनिया में आपको लोग बोलते हैं अरे फनल चलता नहीं है। इंडिया में तो आपको मतलब दुकान लगा के ही बैठना पड़ेगा, आपको गल्ला लगा के बैठना पड़ेगा। इंडिया में लोगों को लुक एंड फील चाहिए, ऑनलाइन कोई खरीदता नहीं है। कोविड के बाद बहुत बदल गया है। सो बाहर के जो बिलीफ है, बाहर जो चर्चा होती है, वो आपके दिमाग में जो चर्चा हो रही है वो इंटरनल बिलीफ। जो प्रोडक्ट और जो व्हीकल में जो मतलब जो रास्ता अपना रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, और ओरिजिन स्टोरी। तो 4 स्टोरी हो गई। अगर पूरा दिन का इवेंट है तो मैं 1 घंटे में 4 स्टोरी बताऊंगा, और 1 घंटे का मास्टर क्लास है तो मैंने 2-2 मिनट में बता दी, राइट। सो 4 स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। सो आई एम टेलिंग यू कि अभी से अगर आप अपना कोई भी बिजनेस हो, अपनी जितनी भी स्टोरीज है ना उसको मार्क कर लो। अब मैंने आपको स्टोरीज ऑलरेडी कितनी सारी बताई, ब्रेंडन बुशार्ड की बताई, FHL की बताई, मेरी ओरिजिन स्टॉक मार्केट की बताई, मैंने वैल्यू लैडर की स्टोरी बताई, तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज बताई। और ऐसा लिस्ट होना चाहिए जो आपके लाइफ में हुआ। छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं, अरे इसको क्या बताऊँ मैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बट सामने वाला आदमी कनेक्ट करता है। एंड यू आर टू बी रियल, मतलब ट्रूथ, मतलब अभी आप वीडियो पे भी हो या कहीं पे भी हो, आदमी अगर झूठ बोल रहा है तो सामने दिख जाता है कि गलत हो रहा है, राइट। सो वो गलत कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सही इमोशन से और सही तरह से बताओगे तो छोटे से स्टोरी से कुछ ना कुछ तो लोग इंस्पायर होते हैं। सो मेक श्योर यू हैव दो स्टोरीज लिस्टेड इन द राइट ऑर्डर, और कभी भी आप बात कर रहे हो तो स्टोरीज में बात करोगे। सो दैट्स हाउ आई हैव लाइक सो, मैंने इतने सारे ट्रेड्स किए, इतने सारे लॉसेस किए, इतने सारे ब्लंडर्स किए, इतनी सारी मिस्टेक्स की है, और इतने सारे अच्छे ट्रेड्स भी किए, उसकी स्टोरीज भी है। तो वो सब स्टोरीज बनती है और वो सबको आपको देखना पड़ेगा। सो यू हैव टू सिट, 1-2 दिन लो, आप अपनी स्टोरीज बनाओ कि क्या क्या मैंने ब्लंडर्स किए थे, क्या क्या हुआ। और स्टोरीज में पहले मतलब स्टोरी का मैंने फ्रेमवर्क बता दिया कि पहले क्या था, फिर आपने क्या ट्यूबलाइट हुआ, एफिपनी ब्रिज, उससे नया रिजल्ट क्या आया, और उससे आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आपका पैटर्न चेंज हो गया, आपका बिलीफ चेंज हो गया, एंड नाउ लाइफ इज डिफरेंट, राइट। Now suddenly this can be your this thing that this masterclass you attended, and now suddenly the whole story around online marketing will change for you. Why?
बिकॉज आई शोड यू इन अ वे दैट इट लुक्स रियल. इट शोज दैट हाँ मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. राइट, दैट्स वॉट इट इज़. सो राइट डाउन ऑल द स्टोरीज. वहाँ पे पहले बिलीव्स क्या थे, नेगेटिव बिलीव्स, उसके बाद एक्सपीरियंस कैसा हुआ, उसके बाद स्टोरी क्या थी, उसके अंदर क्या हो सकता है. स्टोरीज में भी अलग अलग स्टोरीज हो सकती है. मे बी सम अदर मास्टर क्लास विच कैन बी रैक्स टू रिचेस स्टोरीज और जीरो टू हीरो स्टोरीज या डिजास्टर स्टोरीज. ये सब बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज भी होते हैं, बट दिस इज वॉट द मेन स्टोरी इज ऑल अबाउट.